हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एचआर मैनेजमेंट स्टडी। ओ फ्रेंड्स, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं बिना देरी की वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की नीड क्यों हुई। फ्रेंड्स, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है वो एक ह्यूमन अप्रोच है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसी थ्योरी है? तो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है। और ये जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन की नीड जो है मैनेजमेंट में इसलिए आई ताकि वर्कर्स को एक सेल्फ एस्टीम या कह सकते हैं रिकॉग्निशन की जब नीड होने लगी। इट मीन्स कि उनके जो कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल नीड या जो भी नेसेसिटीज़ जो थी कि रोटी कपड़ा मकान वाला जो नीड उनकी होती है वो कंप्लीट हो गई। उसके ऊपर थोड़ा सा लग्जरियस जो उनको लाइफ स्टाइल्स चाहिए होती वो कंप्लीट हो जाती। उसके बाद उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन की नीड होने लगती कि हम क्या हैं, या अपना एक कह सकते हैं कि सेल्फ उनमें एक स्वाभिमान की भावना आ जाती है। तो वहाँ पर जहाँ पर भी इस तरह की भावनाएं डेवलप हो या डेवलप ना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो वर्कर्स है उनको भी पार्टिसिपेट कराया जाता है मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में। तो उनको भी लगता है कि हाँ, हम भी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ वैल्यू रखते हैं, हमारे भी बातों को सुना जाता है, हमारी जो सजेशंस हैं उनकी भी वैल्यू है, उनको भी लेकर चला जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की उनमें एक फीलिंग को क्रिएट किया जाता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अब बात बुकिश लैंग्वेज की बात करते हैं। तो क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज अ मैकेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से कंसिडर्ड किया जाता है? तो वो किया जाता है एज अ मैकेनिज्म वेयर वर्कर्स हैव अ से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जहाँ पर वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बोलने का एक कह सकते हैं अधिकार होता है, या फिर वो वहाँ पर बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सो फ्रेंड्स, वेयर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल इंटीग्रेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो जब भी हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं, जहाँ पर लोकतंत्र होता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, तो वहाँ पर जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में वो एक एसेंशियल इंटीग्रेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन हमारे अगर इस टाइप के दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक बनता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है उसको किस तरह से कंसिडर किया जा सकता है, तो उसको मैकेनिज्म के लाइक अ मैकेनिज्म या एज अ मैकेनिज्म कंसिडर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा है कि जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो कौन सी अप्रोच है, तो वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है। फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। न्यू सेट ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट which brought about new set of values to labor and management। तो ये हम बात कर चुके हैं कि लेबर को इस तरह से फील कराना कि उनके वो भी वैल्यू है, उनकी भी रिकग्निशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वो वहाँ पर और ही ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ काम करें और अपना 100% पोटेंशियलिटी दें, और मतलब जल्दी जल्दी स्विच ऑन ना करें। उनको जब ये लगेगा कि हाँ, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी संस्था है और इसमें हमारी भी वैल्यू है, हमारे सजेशंस की वैल्यू है, तो वह जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पे छोड़ के जाने की तो बात ही नहीं रहेगी। तो ये क्या होता है? दिस मीट्स द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द वर्कर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट इज़ अ ह्यूमन नीड। ये क्या है कि ह्यूमन नीड है दैट ही वांट्स टू बी ऑन सर्वर, लिसन एंड गेट
रेजिग्नेशन इन द एनवायरनमेंट, नो इट इज़ रेजिग्नेशन जो है वो गलत लिखा गया है फ्रेंड्स, वो रिकॉग्निशन है कि ये भी किसी भी ह्यूमन की, कहीं पे भी हम देखें हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि उसकी जो बात है वो सुनी जाए, और उसको उसकी जो काम है, ये सर्वर भी गलत हो गया है, वो ऑब्जर्व्ड है कि वो उसकी जो काम है उनका देखा जाए, उसकी बातों को सुना जाए और उसको एक रिकॉग्निशन मिले जहाँ पर वो काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, that way it also be treated as the process of delegation of authority in the general areas of managerial function. Participation in management crystallizes द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। हम ये बार बार बात कर चुके हैं कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है फ्रेंड्स कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट किस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो ये एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी लाने का कॉन्सेप्ट है, ये भी कह सकते हैं, या फिर जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करती है, तो ये करती है एम्प्लॉयज़ का जो स्कोप है, इस जो शेयर है उसका, जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाती है, और उसके जो डिसीज़न मेकिंग है अलग अलग लेवल्स पे जो उसके द्वारा जो सजेशंस दिए जाते हैं उसके डिसीज़न मेकिंग में उसको बढ़ाती है, ताकि वो एक बार बार हम यही बात करें कि वो अपने एंथुजियाज्म के साथ में वहाँ पर काम कर सके, और इसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को भी बेनिफिट मिल सके एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस का और उनकी वर्क प्रैक्टिसेस का। सो इट इज़ क्वाइट obvious that when individuals are provided with opportunities to voice their opinion for the share in decision making, they show much initiative and accept responsibility substantially. This participation may protect the interest of both parties, prevent exploitation and provide equity and fairness. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि व्हाट डिटरमाइंस द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन कितना होगा मैनेजमेंट में, ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे इसको निर्धारित किया जाएगा। तो इसको इसके तीन स्टेप कह सकते हैं, इसके तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। एक तो होता है सिचुएशनल फैक्टर्स पे, तो कैसे होगा, तो द सिचुएशनल फैक्टर्स रेफर्स टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस्ड बाय ईच एंटरप्राइज, सच एज कि वहाँ पे उस एंटरप्राइज का साइज़ कितना बड़ा है, उसके आधार पर उसी के बेस पर डिटरमाइन किया जा सकता है वर्कर्स का कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, या फिर वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, और उसके अलावा वहाँ के लीगल प्रोविजंस कितना किसी भी मतलब मैनेजमेंट को कितना ऑथर करती है, कितना अथॉरिटी देती है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ उसमें वहाँ पर कितना मैनेजमेंट में कितना अपना पार्ट ले सकते हैं। देन है एनवायरमेंटल फैक्टर। So environmental factor may be considered as the part of situational as the situation influence the type of authority, कि किस तरह की वहाँ पर अथॉरिटी है उस रीजन में, उस पर्टिकुलर प्लेस पर किस तरह की अथॉरिटी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, उस फैक्ट्री का या उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी जो डिटरमाइन वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिटरमाइन करने में बहुत ही अहम रोल निभाती है। अगर कह सकते हैं कि अगर वहाँ का एनवायरनमेंट स्टेबल एक ही है, अगर बदलता नहीं है, मैनेजमेंट वहाँ का नहीं बदलता है, एनवायरनमेंट नहीं बदलता है, तो बहुत ही कम चांस होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्टेबल एनवायरनमेंट है मैनेजमेंट का या उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का, तो क्या होगा कि बहुत कम चांस होते हैं वहाँ पर उनको एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने के। लेकिन अगर वहाँ का जो एनवायरनमेंट वोलेटाइल है,
है ना फ्रेंड्स। इट मीन्स परिवर्तनशील है, अलग अलग मैनेजर्स आते रहते हैं। तो कई बार ये भी एक तरह से लीडरशिप का ही एक अंग है कि उनको एम्प्लॉयज़ को अपने डिसीज़न मेकिंग में साथ में लेकर मैनेजर्स जो हैं वो अच्छे से अच्छा काम करवा सकते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर वोलेटाइल एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्प्लॉयज़ के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के। और द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि ह्यूमन फैक्टर्स, इट मीन्स कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है टू पार्टिसिपेट एट द मैनेजर्स की एक्सेप्टेंस कितनी है, मतलब कि ह्यूमन टेंडेंसी वहाँ की कैसी है, वर्कर्स के उस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने की टेंडेंसी कैसी है, वो उसको अच्छी तरह से लेते हैं या उसको भी किसी कह सकते हैं गलत तरीके से देखते हैं कि ये भी कोई मैनेजमेंट का या तो ये बर्डन समझ के लेते हों या फिर ये समझते हों कि हो सकता है इसमें भी मैनेजमेंट की कोई चाल होगी। इस तरह से किस तरह से वो उसको देखते हैं। और उसके अलावा मैनेजर्स की क्या एक्सेप्टेंस कितनी है कि भाई कोई एम्प्लॉय अगर कोई सजेशन दे रहा है तो वो उसको सुनता भी है या नहीं सुनता है। कई बार होता है कि मैनेजर्स उनको अडॉप्ट भी करते हैं, सुनते भी हैं या फिर उसको मॉडिफाई करके सजेशंस को अपने काम में ले लेते हैं, प्रैक्टिसेस में ले लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैनेजर्स पसंद नहीं करते ये सुनना कि कोई कह सकते हैं सबऑर्डिनेट उनको सजेस्ट करे किसी भी तरह के या उनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे। सो perceived power to participate in the worker ensuring capacity of participate are responsible for workers participation in मैनेजमेंट। मैनेजर्स तो और इसके बाद हम जो बात कर ही चुके हैं कि मैनेजर्स का जो एटीट्यूड है कि वो वर्कर का जो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है उसको एंश्योर करे, कितना एंश्योर करता है कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पसंद करता है नहीं करना चाहता है। तो सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल सच एज सिग्निफिकेंट रोल पार्टिसिपेटिव, जैसे कि कई बार डेमोक्रेटिक अगर मैनेजमेंट है या डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस होती है वर्कर्स पार्टिसिपेशन की। बट अगर नहीं है, अगर ऑटोक्रेटिक है तो वहाँ कम होगी, पार्टिसिपेटिव है तो होगी, सिचुएशनल, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशंस। देयर आर टू ह्यूमन फैक्टर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द आउटकम देयर रिजल्टेंट। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स पार्टिसिपेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ टू सिक्योर फुल रिकॉग्निशन ऑफ द वर्कर टू डेवलप अ सेंस। तो वर्कर को, जो हम पहले भी बात कर चुकी कि इस बात का रिकॉग्निशन, वर्कर को इस बात की फील कराना कि उसकी जो सजेशंस हैं या उसका होना उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके सजेशंस का होना कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसकी कितनी इम्पॉर्टेंस है और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में वो कितनी ज़्यादा है। उसको जो कह सकते हैं कि वर्कर को अपने सेल्फ एस्टिमेशन कराना कि उसका होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके जो सजेशंस हैं वो भी वहाँ पर सुने जाते हैं, समझे जाते हैं इस तरह से। देन टू इम्प्रूव अपॉन द रिलेशंस बिटवीन सुपरवाइज़र और वर्कर, ये भी आप समझ गए होंगे। टू प्रोवाइड देम एन एनवायरनमेंट वेयर दे कैन डेवलप फ्रीली एंड रिकॉग्नाइज देयर ओन पोटेंशियल। तो इस तरह का उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना जिससे कि वो अपने जो पोटेंशियल है उसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि हम में कितनी क्षमता है और उसको डेवलप भी कर पाएँ खुले मतलब कह सकते हैं फ्रीली, वो उसको अपनी जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करें, अपने समझें सोचें खुद के बारे में भी और अपनी जो भी जितनी भी पोटेंशियलिटी है उससे उसको पूरी तरह से यूज़ करें, उसको डेवलप करें ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, ऑर्गेनाइजेशन के इंक्रीमेंट के लिए। टू गेट देयर इन्वॉल्वमेंट इन सेफ्टी मेजर्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो फ्रेंड्स,
किसी भी अगर काम में कोई हैज़ार्ड है या किसी भी काम के प्लस और माइनस पॉइंट सबसे ज़्यादा कौन समझता है, वो एम्प्लॉय समझते हैं जो उस वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो उस रोल को प्ले कर रहे होते हैं। मैनेजर्स भी इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो किस तरह से उनका जो वर्क है वो कम्प्लीटली सिक्योर हो पाएगा, उनके सेफ्टी एस्पेक्ट्स को देखने के लिए भी एम्प्लॉयज़ के ही उन्हीं एम्प्लॉयज़ जो उस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर रहे थे, उन्हीं के सजेशन सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तो पूरी तरह से उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए भी उनको वर्कर्स का पार्टिसिपेशंस लिया जाता है। टू डेवलप वर्कर्स कॉन्शियस ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। अब जो वर्कर्स हैं उनमें उनके क्या क्या फंडामेंटल राइट हैं, और एक कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी लाने के लिए और वर्कर्स को उनके फंडामेंटल राइट को समझाने के लिए, उसके लिए अवेयर रहने के लिए भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की नीड होती है। टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ प्राइड, मॉरल एंड इंटीग्रिटी। तो एम्प्लॉयज़ के प्राइड को, खुद के अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए, अपनी मौलिकता को जगाने के लिए, अपने अंदर के पावर को जगाने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की नीड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो फ्रेंड्स, ये था कह सकते हैं इंट्रोडक्शन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन की, जो कि बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और फ्रेंड्स, मैं पूरी तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से ट्राई करती हूँ कि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कितना भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो उसको इजी लैंग्वेज में और अपने जो डे टू डे लाइफ है उसके एग्जांपल्स लेकर जो टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल इजी कर सकें, ताकि और एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। तो फ्रेंड्स, NTA नेट 2020 के लिए और इसके अलावा MBA, BBA, MCOM, BCOM और 11th-12th की बिजनेस स्टडीज़ के लिए जो वीडियोस हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और देखते रहिए मेरे वीडियो। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।